माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मिथुन राशि के अगस्त महीने के राशिफल के साथ। मिथुन राशि वालों, हमें उम्मीद है कि आपका जुलाई का महीना अच्छा बीता होगा। इस उम्मीद के पीछे एक वजह यह भी है कि हमें ऐसी उम्मीद है कि जुलाई महीने के राशिफल को यदि आपने भली भांति आत्मसात किया रहा होगा और उस पर आपने आचरण भी किया रहा होगा तो आप न केवल कठिनाइयों से बच सके होंगे बल्कि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सके होंगे। अब हम उपस्थित हैं अगस्त 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि अगस्त 2023 का महीना आपकी राशि के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है। और इस अनुमान के आधार पर आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अगस्त 2023 के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फलस्वरूप आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे, साथ ही साथ बेहतर उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकेंगे। राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले संक्षेप में बता दूं कि यह राशिफल गोचर पर आधारित एक प्रकार की स्थूल गणना होती है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जानना चाह रहे हैं, भविष्यवाणी करवाना चाह रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। आप चाहें तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए हमसे या फिर हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं जिन्हें आप जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, तो आप उनका भी सहयोग ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी जान लें कि यह राशिफल लग्न कुंडली के आधार पर देखने पर ज्यादा एक्यूरेट लगेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहां पर अपनी निःशुल्क कुंडली बनाएं तथा अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि और नक्षत्र आदि की निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि वहां पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नजर आता है तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, उसे डाउनलोड करें। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके आप न केवल अपने लग्न के बारे में जान सकेंगे, लग्न राशि जान सकेंगे, बल्कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है जिसका आप कोई ज्योतिषीय उत्तर या ज्योतिषीय समाधान चाह रहे हैं तो वो भी आपको एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन के माध्यम से निःशुल्क मिल सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अगस्त महीने के मासिक राशिफल की शुरुआत से पहले हम इस महीने के प्रमुख गोचरों के बारे में जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि राशिफल तो गोचरों के आधार पर बनते ही हैं, अतः गोचरों की जानकारी जरूरी होती है। फिर भी यदि आप इन टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते, आपकी रुचि नहीं है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिए और सीधे पॉइंट टू पॉइंट राशिफल आप देख सकते हैं, जान सकते हैं अपने बारे में। अगस्त 2023 में मिथुन राशि वाले लोगों के लिए गोचर का क्या हाल है जानते हैं। 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में यानी आपके दूसरे भाव में रहेंगे। इसके बाद सूर्य सिंह राशि यानी कि आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। इस तरह से 17 अगस्त तक सूर्य आपके लिए कमजोर परिणाम देंगे। तो वहीं 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके लिए तुलनात्मक रूप से काफी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो 18 अगस्त तक मंगल सिंह राशि में है यानी कि आपके तीसरे भाव में है। वहीं 18 अगस्त के बाद ये कन्या राशि यानी कि आपके चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं। अर्थात 18 अगस्त तक मंगल तुलनात्मक रूप से काफी अच्छे, तो वहीं 18 अगस्त के बाद कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे महीने सिंह राशि में रहने वाले हैं यानी कि आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं। वहीं महीने के आखिरी सप्ताह में वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी कि इस महीने बुध ग्रह से अधिक सकारात्मक परिणामों की उम्मीद रखना उचित नहीं रहेगा। गुरु ग्रह के गोचर की स्थिति को देखें तो गुरु ग्रह पूरे महीने आपके लाभ भाव में मेष राशि में और शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। साथ ही साथ 7 अगस्त तक गुरु राहु के प्रभाव में है, वहीं इसके बाद अपने ही उप नक्षत्र के प्रभाव में चले जाएंगे, रहने वाले हैं। वैसे तो लाभ भाव में गुरु अच्छे ही परिणाम देते हैं, फिर भी सूक्ष्मता से देखें तो 7 अगस्त तक गुरु तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर रह सकते हैं, वहीं 7 अगस्त के बाद काफी बेहतर परिणाम देते हुए प्रतीत हो सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो 7 अगस्त तक शुक्र सिंह राशि में रहेंगे यानी कि आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं। वहीं 7 अगस्त के बाद कर्क राशि यानी कि आपके दूसरे भाव में रहेंगे। यहां पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि शुक्र पूरे महीने वक्री रहने वाले हैं, जबकि 8 से 18 अगस्त के बीच शुक्र अस्त भी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में शुक्र आपको मिले जुले या यूं कहें कि एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह के गोचर को देखें तो शनि ग्रह पूरे महीने आपके भाग्य भाव में कुंभ राशि में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने शनि ग्रह राहु के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे
तथा 16 अगस्त तक शनि अपने ही उप नक्षत्र के प्रभाव में, बाद में गुरु के उप नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। ऐसे में शनि आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। 16 अगस्त के बाद परिणाम थोड़े से और बेहतर हो सकते हैं। राहु ग्रह की बात करें तो राहु ग्रह पूरे महीने लाभ भाव में, मेष राशि में और केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने इन पर क्रमशः चंद्रमा, सूर्य और शुक्र के उप नक्षत्रों का प्रभाव भी रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में राहु से काफी हद तक फेवर परिणामों की उम्मीद आप रख सकते हैं। वहीं केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह पूरे महीने तुला राशि में रहने वाले हैं और मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। साथ ही साथ इन पर शुक्र, केतु और बुध के उप नक्षत्रों का प्रभाव भी रहेगा। तो ऐसी स्थिति में केतु एवरेज परिणाम दे सकते हैं। वहीं 18 अगस्त के बाद परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि यानी मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। मिथुन राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में अगस्त का महीना आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। सामान्य तौर पर देखें तो कर्म स्थान के स्वामी का लाभ भाव में होना कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा कहा जाता है, लेकिन क्योंकि यह स्थिति पिछले कई महीनों से है और आगे कई महीनों तक चलने वाली है, तो ऐसी स्थिति में केवल अगस्त के महीने को सूक्ष्मता से देखें तो हम पाते हैं कि इस महीने आपके करियर लॉर्ड गुरु पर शुक्र का प्रभाव रहेगा, जो काफी हद तक फेवर करने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति में आप इस महीने काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उस पर भी 7 अगस्त 2023 के बाद का समय और अच्छा रह सकता है, क्योंकि उसके पहले बृहस्पति पर राहु का प्रभाव रहेगा, जबकि 7 अगस्त के बाद बृहस्पति से राहु का प्रभाव हट जाएगा, दूर हो जाएगा और बृहस्पति अपने ही उप नक्षत्र के प्रभाव में होने के कारण काफी हद तक सकारात्मक स्थिति में रहेंगे। फलस्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में काफी हद तक अनुकूलता दे सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं और आपकी कंपनी के पॉलिसी के अनुसार कोई दिक्कत नहीं है, तो इस महीने इंक्रीमेंट इत्यादि की अच्छी संभावनाएं हैं, अथवा इस समय किए गए कार्य आर्थिक मामलों में सपोर्ट करने का काम कर सकते हैं। यदि आप व्यापारी अथवा व्यवसायी हैं तो इस महीने आपके यहाँ कुछ विशेष फायदेमंद सौदे लग सकते हैं। सारांश यह कि अगस्त 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। यद्यपि यह महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को अधिक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अगस्त 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, अगस्त महीने की शुरुआत से लेकर 18 अगस्त तक आपके लाभ भाव का स्वामी मंगल आपके पराक्रम स्थान पर है। फलस्वरूप आप अपनी योग्यता और मेहनत के दम पर लाभ प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। विभिन्न माध्यमों से आपको लाभ मिल सकते हैं। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति भी आपको लाभ करवाने का संकेत कर रही है, क्योंकि बृहस्पति इस महीने आपके लाभ भाव में है और शुक्र के प्रभाव में होने के कारण काफी हद तक लाभ करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी कुंडली में शुक्र पंचम भाव के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं। फलस्वरूप लग्जरियस चीजों पर खर्चे भी हो सकते हैं, अर्थात आप सुख सुविधाओं की वस्तुओं को खरीदने के लिए खर्चे भी कर सकते हैं। वहीं शुक्र तीसरे भाव में है, फलस्वरूप यात्राओं आदि पर भी कुछ खर्चे संभावित हैं। धन भाव की स्थिति को देखें तो 17 अगस्त तक आपके धन भाव में सूर्य का गोचर रहेगा, जो संचित धन को खर्च कराने का काम कर सकता है। वहीं 17 अगस्त के बाद सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव से दूर हो जाएगा। फलस्वरूप धन की बचत करने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। सारांश यह कि अगस्त 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए एवरेज परिणाम दे सकता है, तो वहीं कुछ मामलों में परिणाम एवरेज से बेहतर भी रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में इस महीने आपको जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी। आपका राशि स्वामी बुध इस पूरे महीने आपके तीसरे भाव में गोचर करने वाला है और तीसरे भाव में बुध के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा जाता। हालांकि आपके छठे भाव के स्वामी मंगल की स्थिति 18 अगस्त तक आपका फेवर करने की कोशिश करेगी। ऐसी स्थिति में कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी, लेकिन 18 अगस्त के बाद मंगल चतुर्थ भाव में होंगे। फलस्वरूप स्वास्थ्य कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। इसके अलावा चोट खरोच आदि लगने का भय भी रहेगा। ऐसी स्थिति में यदि आप वाहन स्वयं चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक ड्राइव करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि 18 अगस्त के बाद मंगल का गोचर कमजोर हो रहा है, लेकिन 17 अगस्त से सूर्य का गोचर फेवर करने में लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि जब तक सूर्य का गोचर प्रतिकूल है तब तक मंगल आपका सपोर्ट करेगा, वहीं जब मंगल का गोचर प्रतिकूल होगा तब सूर्य आपका सपोर्ट करेगा। इस तरह से ये दोनों ग्रह किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या को आने से रोकेंगे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह
नहीं होना है और वाहन इत्यादि सावधानी के साथ चलाना उचित रहेगा। अर्थात हर मामले में धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत रहेगी, तभी आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, शिक्षा के मामले में अगस्त का महीना आप लोगों को मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध इस पूरे महीने तीसरे भाव में रहेगा। तीसरे भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता है। साथ ही साथ बुध ग्रह महीने के आखिर में वक्री भी रहेगा। ऐसी स्थिति में इस महीने बुध से अधिक सपोर्ट की उम्मीद नहीं है। हालांकि यदि आप कम्युनिकेशन या मीडिया के विद्यार्थी हैं तो बुध ग्रह से आप कुछ मामलों में अनुकूल परिणामों की उम्मीद भी रख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह की पंचम दृष्टि भी इस मामले में आपका सपोर्ट कर सकती है। वहीं आपके पंचम भाव की स्थिति को देखें तो पंचम भाव में केतु की प्लेसमेंट के चलते पहले से ही परिणामों में कमजोरी आ रही है और अभी वह परिणामों में कमजोरी देने का काम आगे भी कर सकते हैं। हालांकि 18 अगस्त तक मंगल के प्रभाव के चलते और मंगल की अच्छी पोजीशन के चलते कुछ मामलों में मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम भी मिल सकेंगे। वहीं 18 अगस्त के बाद पढ़ाई पर प्रॉपर फोकस करने के लिए आपको काफी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र सामान्य तौर पर एवरेज परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यद्यपि शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन शुक्र पूरे महीने वक्री रहेंगे और 8 से 18 अगस्त के बीच अस्त भी रहेंगे। फलस्वरूप विद्यार्थियों से अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करवा सकते हैं। सारांश यह कि शिक्षा के मामले में अगस्त 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों से एक्स्ट्रा मेहनत और लगन की डिमांड कर रहा है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए इस महीने आपको शिक्षा के प्रति लापरवाह नहीं होना है। साथ ही साथ पूरे समर्पण के साथ अध्ययन के प्रति समर्पित रहना है। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, प्रेम संबंध की बात करें तो इस मामले में महीना एवरेज से बेहतर परिणाम आपको दे सकता है। यद्यपि केतु की प्लेसमेंट कुछ हद तक कमजोरी देने का काम तो करेगी, लेकिन आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र का गोचर इस महीने क्रमशः तीसरे और दूसरे भाव में रहेगा। इन दोनों भावों में शुक्र के गोचर को अच्छा माना गया है, अतः शुक्र अपनी तरफ से अनुकूलता देने की पूरी कोशिश करेंगे। अलबत्ता शुक्र पूरे महीने वक्री हैं तथा 8 से 18 अगस्त के बीच अस्त भी हैं। फलस्वरूप परिणामों में कुछ कमजोरी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि बृहस्पति के प्रभाव के चलते कोई बड़ी विसंगति भी नहीं आएगी। इसीलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि प्रेम संबंध के लिए यह महीना एवरेज या फिर एवरेज से थोड़ा सा बेहतर भी रह सकता है। दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो आपके सप्तम भाव का स्वामी लाभ भाव में है तथा राहु केतु और शनि के प्रभाव में तो है ही, लेकिन इस महीने में उस पर शुक्र का अधिक प्रभाव रहने वाला है। फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन में काफी हद तक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। यदि आपने समझदारी दिखाई तो आप दाम्पत्य जीवन का बेहतर आनंद ले सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, पारिवारिक मामलों की बात करें तो इस महीने की शुरुआत से लेकर 17 अगस्त तक सूर्य का गोचर दूसरे भाव में रहेगा, जो पारिवारिक मामलों में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में जब भी परिजनों के साथ बात करें अथवा कोई भी पारिवारिक मामला है जो है उसको हैंडल करना हो तो शालीनता और विनम्रता का भाव जरूर होना चाहिए। किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति से बिल्कुल नहीं उलझना है। पिता अथवा चाचा ताऊ के साथ पूरे सम्मान के साथ बात करनी है, यही जरूरी रहेगा। 17 अगस्त के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होने वाली है। गृहस्थ जीवन की बात करें तो इस मामले में आपको इस महीने बहुत ही समझदारी और संयम से काम लेने की जरूरत रहेगी। इस पूरे महीने आपके चौथे भाव का स्वामी बुध तीसरे भाव में गोचर कर रहा है और तीसरे भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। फलस्वरूप घर गृहस्थी को लेकर कुछ न कुछ परेशानियां बीच बीच में रह सकती हैं। 18 अगस्त के बाद मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर परेशानियों को और बढ़ाने का काम कर सकता है। अर्थात महीने का पहला भाग गृहस्थ मामलों के लिए थोड़ा सा सुकून भरा रह सकता है, वहीं महीने का दूसरा भाग पारिवारिक मामलों के लिए काफी अच्छा रह सकता है। आइए जानते हैं कि अगस्त 2023 के महीने में यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल पर जटा वाले सूखे नारियल 4 की संख्या में दान करना है, चिड़ियों को दाना चुगाना है और चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखना है। ये उपाय आपके लिए फायदेमंद रहेंगे।
तो हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.